राधा रानी ने कहा कि आप पृथ्वी लोक पर चले जाएं और पृथ्वी लोक पर जाकर के हरि चर्चा का वर्णन करें, भगवान की लीलाओं का गुणगान करें। मेरे सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे मातृ शक्ति, मैं जो 2-4 मालाएं जो जप रहा हूं ना, पृथ्वी लोक पर जाने के बाद ये भी मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि प्रभु की बनाई हुई माया ही ऐसी है। ये माया मुझे अपनी ओर आकर्षित करेगी। 2-4 माला जो जप रहा हूं सब भूल जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। यानी कि पृथ्वी लोक पर आने के लिए जो संतगण होते हैं ना, बड़े डरते हैं। इस पृथ्वी लोक को भोग भूमि बताया गया है और गीता के उपदेश में इसको कर्म का क्षेत्र बताया है। लेकिन जो संतगण होते हैं, जो परमात्मा के अति प्रिय होते हैं, जिन्हें इस संसार से कुछ लेना ना देना, बस इस संसार में रहने से बड़ा डर लगता है उनको। राधा रानी ने कहा कि हम तुम्हें वचन देते हैं, प्रभु की माया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इतना कहा, कैलाश पर्वत पर जिसे सुख कहा गया है, सुख और सुकुणी, उसने एक अंडे को जन्म दिया। यहां सुखदेव जी अंडे के रूप में आए। आज नारद जी के मन में विचार आया, ऐसी लीला करूं कि जिससे संसारी जीव का उद्धार हो। कहने का भाव, नारद जी ने विचार किया कि मैं सब में झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन पार्वती और भगवान शंकर में नहीं करा पाया। नारद जी बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। माता पार्वती अपने काम में संलग्न थी। भगवान शंकर तप करने के लिए गए हुए थे। नारद जी को देख करके पार्वती जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। आइए नारद जी, एक बात कहूं, नारद जी है ना, माता पार्वती के गुरु हैं। तो आज माता पार्वती ने कहा कि आजकल आपने आना जाना कम कर रखा है। नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं माता, जो संसारी जीव है ना, बड़ा बनावटी प्रेम करता है। ये झूठ की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। बात इतनी छिड़ गई, माता पार्वती भाव आवेश में आकर के लगे, मेरे तो भोलेनाथ है ना, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यहां तक माता पार्वती ने कह दिया कि जो गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है ना, वो भी बता दिया। लेकिन गुरुजी जब मंत्र देते तो एक ही बात बोलते हैं, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। गुरुजी के बताए हुए मंत्र को गोपनीय रखने का प्रयत्न करो, कभी मत बताओ किसी को। लेकिन भोलेनाथ ने तो मुझे वो भी बता दिया। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, हे माता, आपका प्रेम दिन दूनी रात चौगुनी ऐसा ही बढ़ता रहे। बात करते करते कह दिया, जब आपके प्रभु ने सब कुछ बताया कि जो गले में मुन्नों की माला पहन रखी उसके बारे में बताया। माता पार्वती कहने लगे, बाकी सब बताए लेकिन इसके बारे में नहीं बताया। आप तो इतनी बड़ी प्रेम की बातें कर रही थी, कोई भी कोई प्रेम होता है क्या? इतना कहा और नारद जी चले गए। माता पार्वती ने विचार किया, हम इनसे कितना प्रेम करते हैं,
और ये हमारे से कितना छुपाते हैं। आज पता चला ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। माता पार्वती रूठ गई। भगवान शंकर आए। देखो पहले समय में जब घर बनाते थे ना तो रूठने का घर बनाते थे, एक कमरा बनाते थे जिसको कहते हैं कोप भवन। माता पार्वती सुंदर वस्त्रों को त्याग कर मलिन वस्त्र धारण कर ली और कोप भवन में चली गई। सबसे पूछा, इशारा करके कह दिया। भगवान शंकर ने पूछा कहां है? नंदी महाराज जी ने इशारा किया तो भगवान शंकर समझ गए। पूछा क्या नारद जी आए थे क्या यहाँ? बोले हाँ। बोले कर गए लीला, वो तो भुगतना तो हमको पड़ेगा। माता पार्वती को बड़े मनोहार से मेरे भोले शंकर मनाने लगे। माता पार्वती कहने लगी आज पता चला तुम बनावटी प्रेम करते हो। वैसे तो कहते हो कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, मुझे साधना में जब जब जैसे भगवान का दर्शन होता वो सब आकर के बता देता हूं। माता पार्वती भगवान शंकर में इतनी बात बढ़ गई। माता पार्वती ने कहा कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो ये बताओ आप अपने गले में मुंडों की माला पहन रखी है, ये किसकी है? इनको 24 घंटा लटकाए रहते हो। इतना सुनने के बाद में भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती अगर संसार में साक्षी है तो ये मुंड ही है। वैसे तो तुम पार्वती परांबा हो, जगत की मां हो। जब जब तुम अवतार लेती हो और अपनी लीलाओं को समाप्त करके चली जाती हो तो मैं आपके एक मुंड को लेता हूं और अपने गले की माला में पिरो लेता हूं। जब जब मुझे जिस स्वरूप का आपका दर्शन करना होता है तो मैं आपके मुंडों को देख लेता हूं। माता पार्वती कहने लगी प्रभु ये बताओ आप क्या मुझे ही मरना पड़ता है, आप क्यों नहीं मरते? भगवान शंकर आवेश में प्रेम में आकर के कह दिया हे पार्वती मैं अमर कथा जानता। जैसे ही अमर कथा के लिए कहा माता पार्वती निवेदन करके कहने लगी प्रभु मुझे भी आप अमर कथा सुनाइए। इस संसार के आवागमन से मैं मुक्ति चाहती हूं। संसार की मालकिन पूरी सृष्टि के रचयिता की धर्मपत्नी क्या कह रही है कि प्रभु मैं इस आवागमन से छुटकारा पाना चाहती हूं, मुझे मुक्ति का साधन, मुझे भी अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक शर्त पर सुनाऊंगा, जब तक आप हाँ करते रहोगे तब तक मैं कथा सुनाता रहूंगा। और मेरी कथा सुनाने की पद्धति है आंख बंद करके सुनाता हूं। कैलाश पर्वत पर मेरे भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे माता पार्वती और भगवान शंकर बैठ गए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि चारों तरफ देखो, जो कोई भी हो ताली बजा करके भगा दो। अगर ये कथा किसी अन्य ने सुन लिया वो अमर हो जाएगा। हे पार्वती ये कथा सिर्फ मैं आपके लिए सुना रहा हूं। और एक बात कहूं, जब तक मैं कथा कहता रहूं तो बीच में हाँ हाँ कहते रहना।
जैसे हाजी कहना बंद कर दिया, मैं कथा को वहीं विराम दे दूंगा। आज भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे हैं मैया पार्वती को। और जैसे ही निगम कल्प तरोर गलतम, जो सुख सावक, जो सुख का अंडा था वो गल गया, जीर्ण विदीर्ण हो गया, उसमें से एक सुख सावक निकला। ताली बताते ही माता पिता तो चले गए, लेकिन वो अंडा गला हुआ वहीं पड़ा रह गया। भगवान शंकर अमर कथा सुनाते हैं, माता पार्वती सुनती हैं। भागवत जी का 12वां स्कंद चल रहा है। उद्धव जी कृष्ण भगवान से वार्ता करते हैं कि हे द्वारकाधीश, आप जब पृथ्वी लोक को छोड़ करके चला जाओगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। ये कथा चल रही थी। माता पार्वती की झपकी लग गई। वो अंडा, उसमें से सुख सावक निकला, उसका शरीर पुष्ट हो गया। ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो लगता है कि माता पार्वती सो रही हैं। वो सोगी तो कथा में विराम आ जाएगा। तो यह माता पार्वती की आवाज में सुख सावक हाँ हाँ करने लगे। और जैसे ही कथा को विराम दिया, बोले द्वारकाधीश भगवान की। जैसे ही जोर से जयकारो लगाए तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु कृष्ण और उद्धव का प्रसंग आगे क्या हुआ। भगवान शंकर ने कहा, कहने का मतलब क्या है। बोले कथा तो समाप्त हो गई, महाराज हाथ थोड़ी सी झपकी लग गई थी। भगवान शंकर ने विचार किया कि मेरी कथा को कौन सुन रहा था। जैसे ही ऊपर की तरफ देखा, उत्सुक सावक सुन रहे थे। भगवान शंकर को क्रोध आ गए, हाथ में त्रिशूल लिया, कैलाश पर्वत से लेकर जैसे भागना शुरू किया, आगे आगे सुख सावक, पीछे पीछे मेरे भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लेके भागते। बद्रीनाथ धाम के सरस्वती के किनारे पर एक बड़ा सुंदर आश्रम है व्यास जी का, जिस आश्रम का नाम है समयप्रास। समयप्रास व्यास जी की पत्नी का नाम है बीटका देवी। आज वार्ता कर रहे हैं दोनों, मेरे व्यास जी और माता बीटका देवी। इतना समय हो गया, अवस्था वृद्ध होती जा रही है, अभी तक कोई कृपा नहीं हुई। व्यास जी ने कहा कि चिंता मत करो। माता बीटका देवी ने अपने केशों को धोया हुआ था, बालों को सुखा रही थी। वो बात सी आई, मुखारविंद के माध्यम से आज मेरे सुखदेव जी माता बीटका के गर्भ में प्रवेश कर दिया। व्यास जी के आश्रम के सामने भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के खड़े हैं। बोले हमारा चोर है, हमारा चोर है, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। व्यास भगवान गए भागे भागे। बोले महाराज क्या बात है, आपका क्या चुराया है। बोले आप हमारा चोर आया है। क्या चुराया है, कुछ बताओगे तो सही। भगवान शंकर ने कहा, हम पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, उन्होंने हमारी अमर कथा को चुराया है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे मार देंगे। व्यास जी थोड़े से हंस पड़े। हे भोलेनाथ, जिसने अमर कथा सुन ली उसको कौन मार सकता है। उसी दिन से बाबा शंकर का नाम भोलेनाथ पड़ गया।
जो स्वयं अमर कथा सुना रहे हैं और अमर कथा सुनने के बाद मारने की बातें करते हैं। भोलेनाथ ने कहा हमें इस बात की चिंता नहीं, हमारी कथा क्यों सुनी। उन्होंने हमारी कथा को चुराया है। यहां कथा सुनने का नियम बताया है भगवान शंकर ने सभी जीव को व्यास जी के माध्यम से। कथा कैसे सुननी चाहिए। अगर कथा ही सुननी थी तो सामने आते वो वृक्ष के ऊपर हमारे सर के ऊपर बैठ करके कथा को सुना। कलयुग के आधार पर जीव को कथा सुनने की जो पद्धति है थोड़ी सी छूट दी गई है कि हमको कैसे कथा सुननी चाहिए, कैसे नहीं सुननी चाहिए। कथा के नियम बहुत हैं, लेकिन कलयुग के आधार पर जीव के शरीर को जैसे लगे, जैसा भगवान की कथा सुनने में मन लगे, कथा सुनो, कैसे भी सुनो। ये तो कथा सुनने का नियम बहुत बताया है। जो भी कथा सुन रहे हैं ना, वैसे तो हमारे यहाँ थोड़ा सा व्यवस्था नहीं हो पाई। आपके नजदीक कोई भी मंदिर हो जो कथा सुन रहे, हर रोज अपने मंदिर में जाएं, दर्शन करें, भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। ये नियम बड़ा सुंदर है। जो कथा सुनता है, खाने पीने की पद्धति बताई है, युग के आधार पर सब छूट दिया गया है। वृद्ध और बालक के लिए बड़ी छूट दी गई है भागवत कथा सुनने में। वैसे अगर बैठने योग्य है तो नीचे पालती मार करके बैठ करके कथा सुनने से बड़ा आनंद आता है, परमानंद आता है। जो बैठ नहीं पाते किसी कारण से तो कुर्सियों पर व्यवस्था बड़ी अच्छी है। खाने पीने के बारे में बताया है, लेकिन कथा सुनो, कैसे भी सुनो। नियम बड़े सुंदर बताए हैं। जो कथा सुनता है या कलश यात्रा में जो जाते हैं तो एक समय भोजन करो 7 दिन तक, दूध फल से समय को निकालो। अंत में बोल दिया कि कैसे भी सुनो, कथा सुनो, शरीर को चलाओ, लेकिन कथा तक जरूर आओ। यह भगवान शंकर अपने मुख से जीव को राम स्वरूप जी ने बड़ी सुंदर कथा के बारे में बताया है।